सो आज हम लोग हमारा नेक्स्ट जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक है उसमें का सब टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये आज हम स्टार्ट करते हैं, इस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हम लोगों ने पहले ही थोड़ा बहुत डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जब हमने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ा था। उसके बाद थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। अल्वियोलाई की हमने डायग्राम भी बनाई थी, ये ऐसी वाली सेम टू सेम। और इसमें हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो बॉर्डर है अल्वियोलाई के बनाए थे, जिसको हमने नाम दिया था कि सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। और इसके अंदर भी कुछ ऐसी जो पल्मोनरी कैपिलरीज है उसके अंदर भी हमने ऐसे कुछ डायग्राम बनाई थी। वहाँ पे भी हमने इसको नाम दिया था हमने एंडोथेलियम। इसको क्या नाम दिया था हमने? एंडोथेलियम। और ये सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। और वहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। और इसके बीच में जो ये गैप है, इस गैप को हम लोगों ने बोला था बेसमेंट सब्सटेंस। ऐसे 3 लेयर से हमारे जो गैसेस का डिफ्यूजन है वो होता है, तो इसे हमने बेसमेंट सब्सटेंस ऐसा नाम दिया था। तो मुझे लगता है वो आप लोगों को वहाँ पे क्लियर हुआ होगा। वहाँ पे हमने बताया था कि ये अल्वियोलाइज होते हैं, ये हाईली वास्कुलराइज्ड होते हैं। दीज आर द प्राइमरी साइट्स फॉर द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस भी की थी, लिख कर भी ली थी। ओके, सो आज हमने कुछ थोड़ा डिटेल में इसको देखना है। तो देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब आप लोगों को पता है कि एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब क्या है? कुछ देना है और उसके बदले कुछ लेना है। ये दो चीजें आपको समझनी है। अगर कुछ चीज हमको देनी है तो कुछ चीज वापस लेनी है, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले उसे कुछ फैक्टर से क्या अफेक्ट करते हैं ये हम लोगों को देखना है। हो सकता है कुछ आप लोगों को एक्सचेंज करना है, तो जो भी चीजें आप लोगों को एक्सचेंज करनी है उसके लिए कुछ फैक्टर्स भी रहते हैं ना। ठीक है कि नहीं? क्लियर? अगर आप लोगों को, चलिए थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को कोई लड़की को प्यार जताना है, आपको उसको बताना है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी फैक्टर्स रहेंगे कि हो सकता है आपके कुछ दोस्त या उस लड़की के कोई दोस्त, फ्रेंड्स, ये आप लोगों को, कोई बोलेगा जाके बोल दे, कोई बोलेगा मत बोल, कोई बोलेगा अगर उसने ना बोल दिया तो क्या होगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे अफेक्ट करने वाली है। लेकिन खुद का डिसीजन जब आप लोगे तब ये जो होगा वो देखा जाएगा करके आप खुद ले सकते हो। लेकिन जो आपके आजू बाजू के सराउंडिंग के कुछ लोग हैं वो उसे अफेक्ट भी कर सकते हैं। तो उससे आप लोगों को सोचना है कि अफेक्ट होना है या नहीं होना है। फिलहाल तो आप लोगों को ये आपकी जो अगले साल की नीट है उसकी तरफ ध्यान देना है। तो देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब आ जाओ इधर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो सबसे पहले इसमें फैक्टर्स है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब ये जो डिफ्यूज होने वाला है अल्वियोलाई से यहाँ पे एंडोथेलिया पल्मोनरी कैपिलरी में, अल्वियोलर कैपिलरी में, तो इसकी जो थिकनेस है ना वो कैसा है? तो इसकी थिकनेस कितनी है? लेस देन 1 मिलीमीटर। लेस देन 1 मिलीमीटर। अगर कोई भी चीज का थिकनेस, समझो अब हम लोगों को कुछ चीजें डिफ्यूज करनी है, तो मेम्ब्रेन का थिकनेस जितना कम होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। तो इसलिए जो इसका जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये कितना होना चाहिए हम लोगों के लिए? लेस देन 1 मिलीमीटर। अगर ये लेस देन 1 मिलीमीटर होगा तो डिफ्यूजन कैसा होगा? इजीली हो जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट फैक्टर है। देन सेकंड फैक्टर इज ऑल्सो हमारा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर में हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। पार्शियल प्रेशर मतलब क्या है? कि द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमने वहां पे एक ऐसी डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे दो ऐसे मिक्सचर ऑफ गैसेस थे, और उसमें से समझो हमने ये जो गैस था ये इंडिविजुअल गैस लिया, तो इसका कितना पार्शियल प्रेशर है, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, इसे हम लोगों ने बोला था पार्शियल प्रेशर। इतना इसका जो इंडिविजुअल गैस है इसका जितना प्रेशर होगा उसे हम लोगों ने क्या किया था? पार्शियल प्रेशर ऐसा बोला था। देयर इज अ प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके,
तो एयर कैसे हमारी कैसे मूव करती है, वहां पे हमने डिस्कस भी किया था, ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ये भी हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। तो पार्शियल प्रेशर भी अफेक्ट कर सकता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। उसके साथ साथ जितना पार्शियल प्रेशर हाई होगा उतना वो आगे जहां पे लो होगा उस तरफ एक्सचेंज होने वाला है। देन सोल्युबिलिटी, मोर द सोल्युबिलिटी मोर द डिफ्यूजन विल ऑकर। जितना वो गैस सोल्यूबल होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन भी होगा। ओके, तो एनसीईआरटी में एक लाइन दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन O2। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोगों को ये अच्छे से याद रखना है। इस पर क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। जितना सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन। ओके, तो वहां पे एक लाइन दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्युबल देन O2। तो ये जो फैक्टर्स है आप लोगों को याद रखने हैं। तीन ही फैक्टर है, एक तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन आप लोगों को याद रखनी है, यानी कि जो कि 1 मिलीमीटर से यानी कि 1 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा आप लोगों को पार्शियल प्रेशर याद रखना है। आप लोगों को पता है कि पार्शियल प्रेशर में कैसा है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में कोई इंडिविजुअल गैस का प्रेशर जो होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, जो कि ऑलवेज लेयर कैसे मूव होती है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। उसके बाद सोल्युबिलिटी, जितनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्युबल देन O2। ओके, यहां तक क्लियर। अब हम लोग को इसमें फर्स्ट हमारा पॉइंट देखना है एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन अल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। ये पहले भी देख चुके हैं हम लोगों ने, लेकिन अभी एक्चुअल में कैसा होता है पार्शियल प्रेशर के साथ देखेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन अल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। अब हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, ऐसा कर पूरा एक टेबल बना के दिया है आप लोगों को, उसमें पूरे पार्शियल प्रेशर आप लोगों को दिए हुए हैं। तो आप लोगों को ये जो मैं डायग्राम आज डायग्राम वाइज ही हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने वाले, उसमें आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में वो है 159। ये आपको याद रखना है एटमॉस्फेयर में कितना है। अब हमारा लॉ क्या कहता है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो हमारे लंग्स में उसका पार्शियल प्रेशर होता है 104। तो अभी हाई कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, यानी कि वो मूव कहाँ करेगा, लंग्स की तरफ, जहाँ की क्या है 104। अब यहाँ पे जो अल्वियोलर कैपिलरी है वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40। वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40। अब अल्वियोलर में अगर 104 पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तो भाई ये जो ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी वो कहाँ, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर यानी कि 40 की तरफ मूव होगा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। कहाँ पे, जो भी अल्वियोलर कैपिलरीज है, या हम इसे पल्मोनरी आर्टरी भी समझ सकते हैं एक टाइम के लिए, जो कि आगे जाके यहाँ पे कैपिलरी फॉर्म करके उसके थ्रू एक्सचेंज होने वाला है। अब यहाँ पे इधर 104 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 40 था, इसलिए इधर क्या हुआ, डिफ्यूजन होना चालू हुआ। अब जहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है 40 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का या पल्मोनरी कैपिलरी या पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है 45। अब हम लोगों को याद रखना है हमारे बॉडी में जो CO2 है ना, उसके दो ही पार्शियल प्रेशर है, एक 45 और एक 40। आप लोगों को ये याद रखना है कहाँ 40 है और कहाँ 45। ओके, और ऑक्सीजन का भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, उसका भी वैसा ही कुछ है कि आप लोगों को लंग्स का तो याद रहेगा ही 104, और आगे जाके एक जगह पे 95 रहेगा और बाकी 40 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी जो पार्शियल प्रेशर है पल्मोनरी कैपिलरी में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 45, तो लंग्स में कितना रहेगा 40। तो इसलिए क्या होगा, जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट होगी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी कि पल्मोनरी कैपिलरी टू को कहाँ, लंग्स, और जहां से जो बाहर एटमॉस्फेयर है वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3। तो अब 40 ये ज्यादा है 0.3 से, तो यहाँ से भी क्या होगा, जो ये हमारा ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है
हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी कि हम लोग एक्सेल के लिए ये बाहर जाएगा, जहाँ की 0.3 पार्शियल प्रेशर है 40 से कहाँ, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब आप लोगों को जहाँ यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे कम है इसलिए ये ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहे हो। तो अब ये जो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहे हो, ये 40 से बढ़ते 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 कितना होने वाला है, 95। 40 से बढ़ते बढ़ते, क्योंकि आप लोग इधर से डिफ्यूजन शुरू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम है, तो ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे डिफ्यूजन आप लोग स्टार्ट करते हो, ये डिफ्यूजन करते 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 यहाँ पे कितना हो जाता है, पल्मोनरी वेन के लिए आप लोगों को बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, तो यहाँ पे आते आते वो कितना हो जाता है, 95। तो इसलिए जो पल्मोनरी वेन में ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां पे आप लोगों को याद रखना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर होता है, ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 95 होता है। और आप लोगों ने जो एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर डिफ्यूज किया ना 45 से 40 तक, किधर, लंग्स में, तो यहाँ पे बचा कितना, 40। तो इसलिए पल्मोनरी वेन में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है 40। कितना होता है, 40। अब पल्मोनरी आर्टरी में जो हम लोगों ने पढ़े, यहाँ पे पल्मोनरी वेन में या आर्टरी में, वेन में तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो बॉडी से आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों ने कितना देखा था, 40। कितना देखा था, 40। और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड 45। इसीलिए तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी से किधर, लंग्स में, थ्रू द कैपिलरीज, और लंग्स से एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। 45 से कम है लो पार्शियल प्रेशर 40, और 40 से कम है 0.3, तो इसलिए हाई टू लो, हाई टू लो। ओके, वैसे ही यहाँ पे एटमॉस्फेयर में 159 है, लंग्स में 104, इधर 40 है, इसलिए हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, लो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। सो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाता है, 95 तक, किसमें, पल्मोनरी वेन में। और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का 45 था आर्टरी में, तो इधर वेन में, पल्मोनरी वेन में 40 हो जाता है। यहां तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वियोल एंड पल्मोनरी कैपिलरी देखा, अब हम लोगों को देखना है एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड और सिस्टमिक वेन्स एंड टिश्यूज, सिस्टमिक आर्टरीज एंड टिश्यूज में देखना है, इसमें सिस्टमिक आर्टरीज एंड टिश्यूज, ओके, या सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू भी बोल सकते हैं। अब हम लोग वो एक डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। यहां तो आप लोगों ने ये देखा ही है, ओके, ये है हमारा हार्ट, क्या है, हमारा हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। तो आप लोगों को यहाँ पे हम बनाते हैं टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज, ये है हमारे बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यूज। अब यहां से जो ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल टू आवर्टा, आवर्टा ऐसा यहाँ से हमारा जो या आवर्टा रहता है ऐसे निकलता है, यानी कि सिस्टमिक आर्टरी भी बोल सकते हैं हम इस लोगों को। और ये लेके कहाँ तक आती है, बॉडी टिश्यू के पास। ये कहाँ लेके आने वाली है, बॉडी टिश्यू के पास। ये है हमारी पल्मोनरी वेन।
और ये बॉडी की तरफ जा रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी। अब बॉडी टिश्यू से हमारी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है वो भी हमारी सिस्टेमिक वेन, ये कहाँ पे, एट्रियम की तरफ लेके जाए। और राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल टू फिर से लंग्स की तरफ। तो ये होगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये है हमारी सिस्टेमिक वेन। सिस्टेमिक वेन, ये हमारी सिस्टेमिक वेन। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हुआ 104 से, ये इधर कितना था, 40 था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, 45। अब ये डिफ्यूज होते होते यहाँ पे वेन में कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 95 PO2, और PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 40, किसमें, पल्मोनरी वेन में। अब ये यहाँ पे आया, कहाँ पे, यहाँ पे सिस्टेमिक आर्टरी में। अब आप सब लोगों को पता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 95, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 40। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए यहाँ पे अब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है टिश्यूज में वो कितना है, 40 है। टिश्यूज में कितना है, 40 है। तो ऑलवेज हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन यहाँ पे टिश्यू की तरफ मूव कर जाएगा। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, वो है 45, वो है 45। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, हाई है। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ये था कार्बन डाइऑक्साइड वो किधर मूव कर जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा वेन्स में, सिस्टेमिक वेन्स में। और वैसे ही ये कैरी करके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी से लेकर किधर आ जाएगा, लंग्स की तरफ। तो टिश्यू के बीच में कैसा है, आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, पार्शियल प्रेशर कितना सिस्टेमिक आर्टरी में कितना है, 95 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40 है। तो इसलिए यहाँ पे टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो जाएगा किधर, अपने सिस्टेमिक वेन्स में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 है और इधर 40 है, इसलिए हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ओके। और जो ऑक्सीजन की मूवमेंट है वो 95 से इधर जो 40 था वो टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स की तरफ। ओके। तो ये पूरा ऐसा आप लोगों को ये चार्ट याद रखना है। खाली आप लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन के लिए 3 वैल्यू याद रखनी है। जो अल्वियोलाई में है वो 104 है। उसके बाद जब वो पल्मोनरी वेन्स में या फिर हमारे बॉडी की ओर मूवमेंट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका हो जाता है 95, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 है तो तब जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो है कितना, वो 40 है। अब वेन्स की तरफ अगर आप बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 होता है और ऑक्सीजन का 40 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 ही प्रेशर है, एक 45 है और एक 40 है। और आप लोगों को ऑक्सीजन के 3 याद रखना है, 104, 95 एंड 40। ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वो इससे आप लोगों को इजी और आसानी से समझ में आएगा। ओके। तो यहाँ तक आई होप आप सब लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा। ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना है। अल्वियोलाई में 104 था, उसके बाद पल्मोनरी वेन में कितना, आर्टरी में कितना था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 था और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 था। तो इसलिए हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ऐसे करके, यहाँ पे अल्वियोलाई में 40 था CO2 का पार्शियल प्रेशर, इसलिए वेन से किधर हुआ, अल्वियोलाई की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गया
और फिर अल्वियोलाई से बाहर इन्वायरमेंट में यहाँ पे 0.3 ही था। ओके, और उसके बाद ये डिफ्यूज होते होते 40 से 95 बना, फिर 95, उसके बाद ये उधर डिफ्यूज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बचा सिर्फ 40 ही। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन लेके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो आवर्टा है आगे जाके पूरी सिस्टमिक आर्टरीज फॉर्म करता है, सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू वो टिश्यू के पास आया और टिश्यू के पास ऑक्सीजन डिलीवर किया। ओके, क्योंकि वहाँ पे पहले ऑक्सीजन की नीड थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 40 ही पार्शियल प्रेशर था, तो 95 से 40 यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर डिफ्यूज हुआ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे जो लेवल थी पार्शियल प्रेशर बढ़ गया था, 45 हो गया था, जो कि इधर आर्टरी में 40 ही था, तो फिर वो डिफ्यूज हुआ किधर आर्टरीज में। फिर ये कैपल में अपने सिस्टमिक वेन्स या सिस्टमिक कैपिलरीज थ्रू राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। पूरा डायग्राम आप लोगों को एनसीईआरटी में भी एक बार अच्छे से देख लेना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। ओके, क्लियर? आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा टॉपिक ये समझ आया होगा और क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट्स रहा तो प्लीज डू कमेंट्स एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, बायोलॉजी विद डॉक्टर जीवन ये नाम से है। सो वहाँ पे भी आप लोगों को कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, और थोड़े बहुत कुछ डाउट होंगे तो हम ये पूरे जो डाउट है चैप्टर्स एक बार हमारा बाइंड अप हो जाएगा, तो एक डाउट सेशन के लिए भी हम लोग, अगर आप लोग कुछ कमेंट्स करेंगे तो उस पर भी हम एक लास्ट का लेक्चर बनाएंगे। ओके, क्लियर? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक अगले बढ़िया से लेक्चर के साथ।